अस्सलाम वालेकुम। 1970s में एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट क्लेक के नाम से ही डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। उसने एक बड़ा मजेदार तजर्बा किया। उसने अमेरिका में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप जो था उसको उसने वैसे ही रहने दिया, लेकिन दूसरे ग्रुप के चेहरे पर उनकी कान से लेकर उनके मुंह तक एक बहुत बदनुमा, भद्दा, जख्म के जैसा निशान बना दिया। और ये बनाने के बाद उसने दोनों ग्रुप्स को शीशे दिखाए। उस आईने में, उस शीशे में वो दोनों ग्रुप्स अपना चेहरा देख सकते थे। और तो डेफिनेटली जिन लोगों के चेहरे पर निशान था, उन्हें अपने चेहरे पर वो बदनुमा, भद्दा जख्म का निशान नजर आ रहा था। उसके बाद उन लोगों से कहा गया कि वो दोनों ग्रुप्स पब्लिक में चले जाएं और जाकर लोगों से बातचीत करें, जनरल पब्लिक से मिलें और डिफरेंट चीजों के बारे में बात करें। ऐसा ही हुआ। और मुकर्रर वक्त के बाद जब वो दोनों ग्रुप्स उस साइकोलॉजिस्ट के पास वापस आए तो उनसे पूछा गया कि लोगों से बात करके आपको कैसा लगा। तो जिस ग्रुप के चेहरे पे कुछ नहीं बनाया गया था वो बड़े पॉजिटिव थे। वो ये उनका कहना था कि लोग हमसे बड़े प्यार से पेश आ रहे थे, लोग हमसे बात करना चाहते थे, हमने डिफरेंट चीजों के बारे में बात की एंड वी फेल्ट वेरी गुड। लेकिन दूसरा ग्रुप जिसके चेहरे पर कान से लेकर मुंह तक एक भद्दा, बदनुमा निशान बनाया गया था, जख्म का निशान बनाया गया था, उन सब का बरमला बड़ा क्लियरली ये कहना था कि हमें लगा हमारी इंसल्ट हो रही है, लोग हमसे दूर भागना चाह रहे थे, हमें लगा कि लोग हमें जज कर रहे हैं, कोई हमसे शायद बात नहीं करना चाह रहा था। उन्होंने अपने बारे में इतनी नेगेटिव बातें की कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। उन्हें सबको यही लग रहा था। अब मजे की बात यह है कि जिन लोगों के चेहरे पर निशान बनाया गया था, जब उन्हें आईना दिखाया गया तो उसके बाद उनके चेहरे पर एक मॉइस्चराइजर लगाया गया था, जिसका मकसद ये था कि वो निशान उनके चेहरे से हट जाए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं बताया गया कि इस मॉइस्चराइजर का मकसद ये है। उनको यही लगा कि उनके चेहरे पर तो निशान है। जब वो लोगों से बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर तो वो बदनुमा जख्म का निशान था ही नहीं। तो फिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि लोग उनसे दूर भाग रहे हैं या उनको जज कर रहे हैं? ऐसा इसलिए लगा कि हमारे ब्रेन को अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाया ही ऐसा है कि हम सिलेक्टिव अटेंशन भी करते हैं, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन भी करते हैं, और हम कंफर्मेशन बायस भी करते हैं। यानी कि हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसके मुताबिक हो बात। जो हमारे बिलीफ सिस्टम के मुताबिक नहीं है, हम अक्सर वो बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ब्रेन बनाया ही इस तरह का है। अब अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ रखते हैं, अपनी जात के बारे में, द वे यू लुक, द वे यू थिंक, अपनी सोच के बारे में, जिस तरह से आप दिखते हैं उसके बारे में, अगर आपके व्यूज नेगेटिव हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि दुनिया आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचती है, आपसे मिलना नहीं चाहती, आपसे बात नहीं करना चाहती। हालांकि कसूर आपकी ब्रेन का है, आपकी सोच का है। और आपका ब्रेन चलता है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो अगर आप अपने बारे में अच्छा यकीन करेंगे कि यार अल्लाह ने मुझे बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, अल्लाह कुरान में कहते हैं वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा